हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कई सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस यहाँ पर एस्टर भी है, और यहाँ पर क्या है, एसिड हैलाइड ग्रुप भी है हमारा। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन बन जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, तो वो बनेगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और रिमेनिंग जितने भी हमारे ग्रुप्स रहेंगे वो सारे हमारे बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। इस वाले कार्बन की नंबरिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पोर्शन हमारा क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट। इस वाले कार्बन की भी हम नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये एस्टर ग्रुप भी हमारा क्या बन गया है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सिर्फ एल्डिहाइड वाले केस में जब हमारा CHO का जो कार्बन था उसे हम काउंट कर सकते थे, बट इसमें आपको कहीं पर भी काउंट नहीं करना है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाम लिखने के लिए। तो अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है एस्टर ग्रुप, तो उसके लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं, अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, C2H5 है, इट मीन्स ये क्या है, इथाइल है, तो ये बन जाएगा हमारा इथॉक्सी कार्बोनिल। ये हमारा क्या बन जाएगा, जब हम एसिड हैलाइड की बात करें तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, हेलोफॉर्माइल। यहां पर हमारा क्या अटैच हुआ है, ब्रोमीन, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्माइल। ठीक है, अब हम अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नंबरिंग उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इथॉक्सी कार्बोनिल, इट मीन्स ये E से स्टार्ट हो रहा है, और ब्रोमोफॉर्माइल यानी ये B से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले नाम आएगा ब्रोमोफॉर्माइल का। किस पोजीशन पे है ये, फिफ्थ कार्बन पे है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 5 पे है हमारा ब्रोमोफॉर्माइल। देन इथॉक्सी कार्बोनिल की पोजीशन क्या है, ये फोर्थ कार्बन पे है, तो इसको हम लिख लेंगे, अब 4 पे है आपका इथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, तो 5 के लिए वर्ड रूट आपका होता है पेंट, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि पेंटेन देन 1 ओइक एसिड भी अगर आप लिखते हैं तो पेंटेन में E जो आ रहा है उसके बाद डायरेक्टली O आ रहा था, तो वो वाला E कैंसिल हो गया, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अमाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, प्लस साइनाइड ग्रुप भी है, और क्या है, यहाँ पर एस्टर भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एस्टर के लिए जब भी हम नाम लिखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारा अल्काइल वाला पार्ट होता है उसका नाम हमें पहले लिखना होता है एस्टर के केस में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डिसाइड हमें करना होगा कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एस्टर की प्रायोरिटी हाई होती है, तो वो बनेगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और रिमेनिंग सारे ग्रुप्स हमारे बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। इस वाले कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाले कार्बन की भी काउंटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ पर कार्बन लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हमें अगर जब नाम लिखना है तो नाम हम कैसे लिखेंगे, साइनाइड के लिए तो हमें क्या यूज करना होता है, साइनो। ठीक है, ये तो आपको पता है, और अमाइड ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स कार्बामोइल। क्या यूज करते हैं हम, कार्बामोइल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, कार्बामोइल। और ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर जो एस्टर में जो आपका ये अल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा है, ये फिनाइल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्काइल वाले पार्ट को लिख लेते हैं। केवल एस्टर वाले केस की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हम पहले अल्काइल वाले पार्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हम देंगे, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे फिनाइल। अब बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट के जो नाम है उसको आप लिखेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आएगा, साइनो का आएगा या कार्बामोइल का आएगा, कार्बामोइल का आएगा, क्योंकि C के बाद यहाँ पर A है और यहाँ पर C के बाद क्या है, Y है। कार्बामोइल की पोजीशन कौन कौन सी है, एक तो कार्बामोइल आपका थर्ड पोजीशन पे है और एक फोर्थ पोजीशन पे है।
ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3,4। अब 2 कार्बामोइल है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डाई कार्बामोइल, डाई कार्बामोइल। देन सेकेंड पोजीशन पे आपका साइनाइड ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, 2 साइनो, 2 साइनो। अब हम आ जाते हैं मेन चेन में। तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपके कितने हैं, 4 है। तो 4 के लिए वर्ड रूट होता है आपका ब्यूट, और हमें ये किस फॉर्मेट में लिखना होता है, एस्टर को, इसको हमें लिखना होता है एल्केनोएट, अल्काइल एल्केनोएट। तो हमने अल्काइल के लिए यहाँ फिनाइल ऑलरेडी लिख रखा है। अब एल्केनोएट के लिए क्या बन जाएगा, 4 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोएट। क्लियर है, इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल। देन 3,4 डाई कार्बामोइल, 2 साइनो, देन ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका एसिड हैलाइड भी प्रेजेंट है। तो कौन सा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। अभी तक आपने इतने सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी कर रखे हैं, अभी तक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर्स याद हो गए होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, मैंने हमेशा बताया हुआ है। तो सबसे पहले ये तो हमारा बन गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब रिमेनिंग सारे ग्रुप यानी एल्डिहाइड है आपका या फिर एसिड हैलाइड है, ये सारे क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इस कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब इसकी हमने इस वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं करी है क्योंकि ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इस वाले कार्बन की भी नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और आप ऐसे उल्टे साइड बढ़ भी नहीं सकते, दोनों ही रीजन है। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड है प्लस ये हमारा एसिड हैलाइड है। अब नाम लिखने की बात करी जाए अगर, तो ये एल्डिहाइड की अगर कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है तब क्या लिखते हैं हम इसके लिए, फॉर्माइल। ठीक है, और ये आपका जो एसिड हैलाइड है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेलोफॉर्माइल, यानी यहाँ क्लोरीन है तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं। तो फॉर्माइल है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्माइल है, तो पहले हम इसके नाम को लिखेंगे अल्फाबेटिकली, ये पहले आ रहा है। इसकी पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन पे है हमारा क्लोरोफॉर्माइल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, 4 पे है हमारा क्लोरोफॉर्माइल। देन हमारा सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड है, तो इसके नाम को लिखेंगे, सेकेंड पे है हमारा फॉर्माइल। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स फॉर्माइल। देन मेन चेन की बात करें तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है, तो हम लिख लेंगे ब्यूट। देन यहाँ पर एक क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इसको भी मेंशन करेंगे, ब्यूट 3 इन। देन आपका क्या है, फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, 1 पे क्या है आपका, ओइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ई के बाद डायरेक्टली ओ आ रहा है, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हो गया 4 क्लोरोफॉर्माइल 2 फॉर्माइल ब्यूट 3 एनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर आपका ईथर ग्रुप प्रेजेंट है यानी OCH3, इट मीन्स क्या है, मिथाइल लगा, इट मीन्स ये मिथॉक्सी है। यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है और यहाँ पर एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करी जाए कि हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन जाएगा, कौन सा बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले इस वाले कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इस वाले कार्बन की मैं नंबरिंग यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको हमने क्या माना है, सब्स्टिट्यूएंट माना है। ठीक है, किसी किसी केस में अगर इसको नंबरिंग करके एग्जाम्पल में दे रखा होगा तब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 5 कार्बन की चेन हो जाएगी। ठीक है, तब ये पेंटेनोइक बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। बट इस वाले कार्बन की यहाँ पर काउंटिंग नहीं हो रही है, एल्डिहाइड वाले की, इसको हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा, मिथॉक्सी है, ये क्या है, ब्रोमीन है, तो इसको क्या लिखते हैं, ब्रोमो। और इसके एल्डिहाइड वाले कार्बन की जब हम काउंटिंग नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, फॉर्माइल। ठीक है, तो ये है फॉर्माइल, ये है आपका ब्रोमो और ये है आपका मिथॉक्सी। क्लियर है चीजें। तो अल्फाबेटिकली आप बताइए सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा हमारा। तो सबसे पहले हम इसके नाम को लिखेंगे। 4th पोजीशन पे है हमारा ब्रोमीन,
तो सबसे पहले हमने लिख लिया 4 पे है हमारा ब्रोमो, देन 4th पोजीशन पे ही हमारा है एल्डिहाइड, तो उसके लिए क्या लिखेंगे फॉर्माइल, तो 4 पे है हमारा फॉर्माइल। देन किसके नाम को लिखेंगे मिथॉक्सी के, इसकी पोजीशन क्या है 3rd पोजीशन है, 3rd कार्बन पे है ये, तो हम लिख लेंगे 3 पे क्या है आपका मिथॉक्सी। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 4 हैं, तो 4 के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ई के बाद डायरेक्टली ओ मिल रहा है इसलिए ई हमारा कैंसिल हो गया है, इसका नाम पड़ गया है 4 ब्रोमो 4 फॉर्माइल 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड वाले कार्बन की काउंटिंग करके एग्जाम्पल में दिया होता आपके, तो ये क्या बन जाता 5th कार्बन पे हो जाता ऑक्सो, क्योंकि अगर एल्डिहाइड वाले कार्बन की काउंटिंग हो रही होती है तब क्या प्रीफिक्स ऐड होता है ऑक्सो, अगर काउंटिंग नहीं हो रही होती है कार्बन की तब प्रीफिक्स ऐड होता है फॉर्माइल। तो अगर हम इसे काउंट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, तो यहाँ पर हो जाता 5 पे हो जाता आपका ऑक्सो, और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाता पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन की आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन जाती, ठीक है। तो यही सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करते जाना है जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर होता जाए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।